हेलो एवरीवन, आई एम जुल्फकार अहमद एंड वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीजन्स इन इंडिया, यानी कौन कौन से सीजन इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या टॉपिक रहेगा आज का? आज का जो टॉपिक है, आज इसमें हम पढ़ेंगे सीजन्स कौन कौन से इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, सारे सीजन डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था पहली क्लास में हमने क्लाइमेट के बारे में देखा था। क्लाइमेट में भी क्या हमने इससे पहली क्लास में अगर देखें, पहली क्लास में हमने मॉनसून के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मॉनसून हमने देख लिया था, मॉनसून कैसे इंडिया में आता है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, और कैसे मॉनसून में ब्रेक आता है, और कौन कौन से फैक्टर जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डाइपोल वगैरह, ये सारे हमने देख लिए थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, तो आज जो है, आज का जो टॉपिक हमारा वो है सीजन्स इन इंडिया। देखो, सबसे पहले तो इंडिया में हम देखें अगर, तो सीजन कौन कौन से होते हैं। ठीक, कितने सीजन होते हैं इंडिया में? पहले अगर देखिए हम इंडिया में, तो इंडिया में हमें विंटर सीजन भी देखने को मिलता है, विंटर सीजन। ठीक है, इसको कोल्ड वेदर सीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इंडिया में दूसरा सीजन हम कौन से देखते हैं? इसके बाद हम देखते हैं हॉट समर सीजन। हॉट समर सीजन क्योंकि इंडिया में, पहले मैंने आपको कल मानसून के टाइम में बता दिया था कि यहाँ पर इंडिया में जितनी सर्दी होती है उतनी ज्यादा गर्मी भी होगी। जितना टेम्परेचर हाई हो जाता है समर में, उतना ज्यादा टेम्परेचर विंटर में लो भी होता है। तो हॉट समर इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर जो वो टेम्परेचर ज्यादा भी होता है जब ITCZ यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारे, जिसको मैंने कल भी आपको बोला था, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून, देखो ये चीजें अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। इसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, रेनी सीजन। ठीक है, उसके बाद नंबर 3, 2 और 3, और उसके बाद अगर हम देखें फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है रेटिटिंग मॉनसून। रेटिटिंग मॉनसून टाइम सीजन, या इसको हम कहते हैं क्या? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, यही हमारा किसका टाइम होता है? ऑटम का। ठीक है, ऑटम का टाइम जो है वो यही होता है हमारा। ठीक, ऑटम का टाइम यही होता है। ठीक, ऑटम सीजन। अब ये सारे सीजन हम इंडिया के वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि कब कैसे कौन सा सीजन जो इंडिया में आता है। ठीक, सबसे पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विंटर सीजन, जिसको हम कोल्ड वेदर सीजन भी कहते हैं। अब ये कोल्ड वेदर सीजन कब आता है, इसका कारण क्या है, क्यों आता है, कैसे? सबसे पहले तो आप ये देखें कि इधर हमने डिस्कस किया था कि यहां हमारे इंडिया में क्या होता है कि यहां जून से, 1 जून से यहां से क्या होता है, यहां पर मॉनसून एंटर करता है। अब वो मॉनसून एंटर क्यों करता है, वो कारण क्यों बताया था मैंने आपको, लेकिन एक इधर वो नोट कर लेना, ये स्किप हो गया था, मैंने बताया नहीं था। अंडमान और निकोबार में जो है मॉनसून जो है वो कहां से, कब से शुरू हो जाता है? मई से। लिख लेना, अंडमान और निकोबार में मई से शुरू हो जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए अंडमान एंड निकोबार, एक तो ये लिख लेना। चलो, एक तो वो तो रिट्रीटिंग मॉनसून में बता भी दूंगा। ठीक है, तो पूछा जाए कभी अगर कि इंडिया का कौन सा पार्ट है जो है जिसमें रेनफॉल जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है हमारा, रिट्रीटिंग मानसून, उसकी वजह से भी होता है, और साउथ वेस्ट मानसून की वजह से भी होता है। तो वो एरिया जो है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक, याद रखना कौन सा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया का ऐसा पार्ट है जिसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश होती है, रेनफॉल होती है। ठीक, चलो आज डिस्कस करते हैं हम। क्या बता रहा हूं मैं आपको कि इंडिया में विंटर सीजन कैसे आता है। इंडिया में अगर विंटर देखें, सबसे ज्यादा विंटर जो है वो अफेक्ट कहां पर करेगा? विंटर जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट कहां पर करेगा? विंटर करेगा जी अफेक्ट सबसे ज्यादा हमारा नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, क्योंकि साउथ में हमने देखा था कि यहाँ पर क्या है, ओशन। तो ओशन के पास उतना ज्यादा टेम्परेचर जो वो मेंटेन मॉडरेट रहता है, टेम्परेचर उतना ज्यादा लो नहीं होता। ठीक, तो जो पार्ट अफेक्टेड ज्यादा होगा विंटर मानसून से, तो विंटर जो होगा, सॉरी विंटर से, तो वो विंटर से कौन सा पार्ट जो ज्यादा अफेक्ट होगा विंटर मानसून वगैरह मान लो विंटर में, तो वो होगा हमारा नॉर्थ इंडिया।
अब कैसे इसका कारण क्या, देखो यहां पर क्या थी, यहां पर ITCZ 23rd एंड 1/2 डिग्री पे क्या थी, 1/2 डिग्री पे कौन थी ये हमारे पास नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या था, ITCZ मतलब इधर इस वक्त क्या था, सन की जो रेज है वो इधर क्या पड़ रही थी, परपेंडिकुलर पड़ रही थी। ITCZ मतलब ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या था, लो प्रेशर था। जैसे ही सन की रेज यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ेंगी तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, इंडिया में टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो प्रेशर है, प्रेशर कैसा हो जाता है, लो हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर दूसरा एक तो ये बोला था मैंने कि ITCZ यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, दूसरा एक मैंने आपको बोला था यहाँ पे कुछ ऐसी विंड चलती है जिनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज एक्चुअली में इनको वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम बोलते हैं, वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम, ठीक है, बहुत ही तेज स्पीड से ये चलती है विंड्स। अब ये वेस्टर्लीज क्या होती है, मैंने बोला था कि जैसे ITCZ इंडिया में आता है तो ये जो है ये हमारा नॉर्थ में शिफ्ट कर जाता है। कौन सा, ये वेस्टर्लीज जो होती है ये कहां पर शिफ्ट कर जाती है, नॉर्थ में शिफ्ट कर जाती है। और जैसे ही ये नॉर्थ में शिफ्ट कर जाती है, क्यों, क्योंकि ये वेस्टर्लीज इंडिया में क्या करती है, इंडिया में हाई प्रेशर बना के रखती है। क्या बना के रखती है, हाई प्रेशर बना के रखती है। अगर हाई प्रेशर बना के रखेंगी तो रेनफॉल कैसे होगी, रेनफॉल नहीं ना होगी। फिर यहाँ पर रेनफॉल होने के लिए क्या चाहिए, लो प्रेशर। जैसे ITCZ यहाँ पर आता है, जैसे सन की रेज यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ती है, तो ये जो है 21 जून को मान लो, 21 जून को, तो यहाँ इंडिया में क्या होता है, इंडिया में टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर लो होता है, ये जो है ये ऊपर नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती है। ठीक, कहाँ कर जाती है, नॉर्थ की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये था समर। अब विंटर कैसे आता है, देखो ये समझाने के लिए ये मैंने बताया आपको। अब देखो जैसे ही ये ITCZ जो है ये हमारा शिफ्ट करने लग जाता है, कहां, इक्वेटर की तरफ। टाइम कौन सा आ रहा है भाई, टाइम आ रहा है सितंबर का। कौन सा टाइम, सितंबर का। मैंने बोला था 0 डिग्री पे 2 टाइम्स क्या होती है, सन की जो रेज है वो परपेंडिकुलर पड़ती है, सितंबर में और मार्च में। पहले जब साउथ वेस्ट मानसून आया तो पहले मार्च में यहाँ 0 डिग्री पे था, उसके बाद परपेंडिकुलर पड़ने लगा कहां पर जाके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रेज। ठीक है, मतलब ITCZ यहाँ थी, ITCZ मार्च से यहाँ पर शिफ्ट कर जाती, फिर सितंबर में फिर यहाँ पर शिफ्ट कर जाती है। ठीक है, तो जैसे ये ITCZ नीचे की तरफ शिफ्ट करता है इक्वेटर की तरफ, सितंबर में होता क्या है कि ITCZ अगर यहां पर है, ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब अगर सन की रेज यहां पर पड़ रही है परपेंडिकुलर, तो टेम्परेचर यहां पर ज्यादा होगा। यहां पर कैसा टेम्परेचर होगा, ज्यादा होगा। जैसे टेम्परेचर यहां पर बढ़ेगा, यहां पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर यहां पर लो हो जाएगा। और जैसे ही यहां पर प्रेशर लो होगा तो ये वेस्टर्लीज जो होती है, देखो जैसे ITCZ यहां पर है, ये वेस्टर्लीज भी क्या हो जाती है, वापस आ जाती है इंडिया में। ये वेस्टर्लीज भी यहां पर आ जाती है। जैसे वेस्टर्लीज जो आती है हमारी वेस्टर्लीज, ये वेस्टर्लीज जो विंड्स होती है इस तरफ वेस्ट में, क्योंकि वेस्टर्लीज क्यों बोला जाता है इनको, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। ठीक है, ये वेस्टर्लीज जैसे इस तरफ आ जाती है इंडिया में, तो वेस्टर्लीज क्या कर लेती हैं, मेंटेन कर लेती हैं यहाँ पर क्या, हाई प्रेशर। फिर विंड्स कहाँ चलती हैं, इस तरफ, विंड्स यहाँ पर चलेंगी, और विंड्स इस तरफ अगर चल रही हैं तो यहाँ पर क्या होगा, चलो वो बाद में बताऊंगा रोटेटिंग मानसून। लेकिन ये देखना इसका कारण क्या हो रहा है, लो प्रेशर हो रहा है, हाई प्रेशर हो रहा है यहाँ पर, मतलब सन यहाँ पर है, ठीक है, ये शिफ्ट कर गया। ठीक, उसके बाद सितंबर के बाद अगर हम देखें, ये तो हो गया हमारा रिट्रीटिंग मानसून। मानसून क्या कर गया, रिट्रीट कर गया, वापस हो रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये अभी जो आ रहा है ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ये मैं नेक्स्ट बताऊंगा। लेकिन जैसे ही सितंबर के बाद फिर जब दिसंबर का टाइम आता है, दिसंबर का टाइम आता है, देखो मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैसे डायरेक्ट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कैसे पहुंचे, इसलिए बताया, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, फिर आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, क्या, ITCZ सितंबर के बाद दिसंबर में मैंने आपको बताया था कि सन की रेज जो परपेंडिकुलर कहां पर पड़ने लग जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और यहां पर इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, मतलब इतनी दूर, इतना डिस्टेंस है हमें। देखो हम कहां पर है, नॉर्थ में, और परपेंडिकुलर कहां पर पड़ रही है, साउथ में। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, समर है, यहां पर समर है। और यहां पर देखो सन की रेज यहां पर पड़ ही नहीं रही है परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि सन की रेज परपेंडिकुलर कहां पर पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर पहले से है, और यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर है,
और यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर, बताइए भाई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा किस एरिया में, नॉर्थ इंडिया में। लेकिन इसमें देखना, जैसे ही ये कंडीशन होती है, अब इधर एक कंडीशन और देख लेना, और क्या होती है, देखो यहां पर क्या है, यहां पर है अफ्रीका, अफ्रीका वाला रीजन है, अफ्रीका वाला रीजन है ये, मान लो अफ्रीका, और यहां हमारा इंडिया को ऐसे में इधर रखा है। देखो यहां पर क्या है, यहां पर सऊदी अरब वगैरह, ये मान लो सऊदी अरेबिया वगैरह, अरब कंट्रीज जितनी भी यहां पर, यस ये अफ्रीका है। अफ्रीका के यहां पर क्या है, एक सी है जिसको क्या बोलते हैं हम, मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी जो है यहां पर, इसके ऊपर जो है वो कौन सा है, वो यूरोप, यूरोप कंटिनेंट यहां पर इस तरफ, ठीक। लेकिन हमने ये देखना है मेडिटेरेनियन सी, जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो है वो एक नेचुरल बाउंड्री का भी काम करता है, नेचुरल बाउंड्री, ठीक है, इनके बीच में, यहाँ पर यूरोप है और यहाँ पर जो अफ्रीका है, अफ्रीका के बीच में क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। और अब देखो अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जिस कंटिनेंट से क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर तीनों गुजरती हैं, ठीक। यहां पर क्या है, यहां पर क्या होता है कि यहां पर होता है लो प्रेशर, क्या होता है, जब हमारे यहां पर विंटर होता है, यहां पर लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है मतलब रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, रेनफॉल क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। रेनफॉल अगर ज्यादा होती है, लो प्रेशर होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि यहां से, यहाँ पे जो रेनफॉल होती है, मॉइस्चर वगैरह बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो चल रही होती है ना क्या, वेस्टर्लीज, क्या चल रही है, वेस्टर्लीज। यहाँ पर जो वेस्टर्लीज चल रही होती है, ये वेस्टर्लीज अपने साथ क्या लेकर आती है, यहाँ से लो प्रेशर है, लो प्रेशर है तो यहाँ पर मॉइस्चर कैसी होगी, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। यहां से जो विंड्स चलती हैं, विंड्स यहां से चलती हैं, वो विंड्स किस तरफ मूव करती है, नॉर्थ इंडिया की तरफ। तो यहां पर ये जब विंड्स इंटर करती है यहां पर, तो यहां पर क्या होता है, ऑलरेडी हाई प्रेशर होता है, यहां पर ये विंड्स इंटर करती है और इनमें क्या होता है, वेस्टर्लीज ये क्या लेकर आती है, यहां पर मॉइस्चर, क्या लेकर आती है, मॉइस्चर, कौन लेकर आती है, वेस्टर्लीज। और यहां पर क्या होती है, रेनफॉल हो जाती है, कहां पर होती है, इंडिया के, इंडिया नॉर्थ इंडिया में क्या होती है, रेनफॉल होती है। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। और ये जो होती है ना, जब वेस्टर्लीज यहां से हाई लो प्रेशर से जाती है, मॉइस्चर वगैरह लाती है, और यहां पर क्या होता है, यहां पर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। अब समझ आ गई। अब मैं बताता हूं आपको, अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो होता है कौन सा रीजन, इंडिया में जो हिमालयन रीजन होता है, जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन के भी किसमें, मिडिल हिमालय और साउथ वगैरह में, सदर्न हिमालय जो हमारा ये वाला रीजन, मिडिल हिमालय और ये लोअर हिमालय, यहां पर क्या होगी, यहां पर होगी स्नोफॉल, क्या होगी, स्नोफॉल। अब पूछा जाए कि क्या ये नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून की वजह से होता है, नहीं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, ठीक है। यहां से जो आ रही है ना, आप यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, पहले ही कम है, यहाँ पर मॉइस्चर लेकर आ रही है वेस्टर्लीज, जैसे मॉइस्चर लेकर आती है यहाँ फ्रीज हो जाती है, प्रेसिपिटेशन जो होती है किसकी फॉर्म में होती है, स्नोफॉल, यहाँ पर स्नोफॉल होती है। लेकिन ये जो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ये वाला जो एरिया रह जाता है, इनमें क्या होती है, इनमें होती है रेनफॉल। इसे सुनो, पंजाब, सुन लो, क्वेश्चन आ सकता है, किसकी रीजन होता है, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में, ये सारे रीजन में क्या होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल होती है। अब समझ आ गया क्या होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्या होता है विंटर, विंटर कैसे होता है, आईटीसीजेड से शिफ्ट कर जाता है कहां पर, साउथ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। यहां क्या होता है, यहां से जो है लो प्रेशर होता है और यहाँ पर रेनफॉल हो जाती है, कहां पर, मेडिटेरेनियन सी में, यहाँ पर वेस्टर्लीज चलती है और वो विंड्स अपने साथ क्या लेकर आती है, मॉइस्चर, और वो वहां पर, यहाँ पर जब आती है तो यहाँ पर क्या होता है, हिमालय वगैरह से टकराती है और इसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पर रेनफॉल होती है। रेनफॉल यहाँ पर हिमालय में तो स्नोफॉल होगी, लेकिन और नदर्न एरिया में यहाँ पर क्या होगी, रेनफॉल होगी, ठीक है। अब क्या ये यहां पर ही होगी, नहीं, इसकी वजह से रेनफॉल जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश में भी होती है, कहां पर होती है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन में भी, यहां पर भी मतलब बहुत कम होती है, 50 mm, 50 mm कुछ जो है वो विंटर में क्या होती है, यहाँ पर जो रेनफॉल होती है अरुणाचल प्रदेश और आसाम वाले रीजन में, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या,
विंटर सीजन और इसका मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे इसको अफेक्ट करता है। ठीक, अब देखो इसमें देख लो आप विंटर सीजन क्या होता है। नदर्न इंडिया कोल्ड विंटर सीजन स्पेंस मिड नवंबर टू फरवरी। कब से कब शुरू होता है? नवंबर से लेके फरवरी तक। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन नॉर्थ इंडिया। अगर पूछा जाए कि सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है, दिसंबर एंड जनवरी। लेकिन अगर दिसंबर और जनवरी दोनों हो तो आपको नॉर्थ इंडिया में अगर पूछा जाए कि कोल्डेस्ट कौन सा जो है मंथ है, तो वह है जनवरी। जनवरी जो है, जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है। देखो जब ऐसे यहां पर विंटर होता है ना, अब देखो विंटर में यहां पर समझ लो साउथ इंडिया में जैसे यहां पर होता है विंटर, तो यहां पर टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, लो हो जाता है टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर जो है ना कोस्टल एरिया वगैरह और ये सदर्न इंडिया वगैरह जितना भी कोस्टल पेनिनसुला जो भी है, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना विंटर में, विंटर की बात करें तमिलनाडु वगैरह इस रीजन की, तो 21 डिग्री तक रहता है, 21 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। क्यों? यहाँ पर जो फैक्टर है वो है सी, क्योंकि सी जो है वाटर जो उतना जल्दी जो है वो कोल्ड नहीं होता। ठीक है, इतने जल्दी ठंडा नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ के टेम्परेचर क्या रहता है, मॉडरेट रहता है। ठीक, ये कहते हैं कि क्या कहते हैं नेक्स्ट कोल्डेस्ट मंथ इन द इंडिया, देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन टेम्परेचर अपॉन एडवांसिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द विंटर सीजन इन इंडिया। साउथ नॉर्थ क्या हो रहा है, ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, साउथ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर कैसे होगा, यहाँ पर मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ से जाएंगे यहाँ पर टेम्परेचर ठीक है, लेकिन ऊपर जाएंगे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। क्यों होता जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर सी जो है, ये सी जो है इसके साथ में है, ये डिस्टेंस, ये कंटिनेंटली इसको बोलते हैं, कंटिनेंटल क्लाइमेट होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सी से डिस्टेंस में और यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, जनरली द डेज रिमेन वार्मर व्हाइल नाइट आर कूलर। यहाँ पर दिन जो वो कैसे रहते हैं, वार्म रहते हैं, लेकिन नाइट में बहुत ज्यादा सर्दी होती है। हिमालयज एक्सपीरियंस स्नोफॉल, अभी मैंने आपको बता दी हिमालयज में क्या होता है, स्नोफॉल होता है ऑन देयर हायर स्लोप। हायर स्लोप पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है। अभी वो मैंने आपको बता दी, वही चीजें लिखी यहाँ पर। देखो बहुत सारे जो है एस्पिरेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं आप और पता नहीं चल रहा कहाँ से पढ़ा रहे हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो इससे पहले आज मैंने ये स्लाइड वगैरह इस पे लगाई, लेकिन इससे पहले स्लाइड में ऐसे पढ़ाता था। तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बुक खोल के रखा करो। बुक कोई भी, आप कोई भी बुक एनसीईआरटी ले सकते हो, तरुण गोयल देख सकते हो, कोई भी बुक देख सकते हो। वो बुक जो है वो आप देख सकते हो किसी भी बुक पे, तो आप बुक खोल के रखा करो, आप देखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज क्यों रहते हो? फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, आज से स्लो ही पढ़ाऊंगा। ठीक, स्नोफॉल ऑन देयर हायर स्लोप। उसके बाद मॉडरेट, एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ तक मैंने सारा ये पढ़ा दिया था, पूरी वीडियो बना ली थी। पूरी वीडियो बनाने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद सारा जो है दोबारा से करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जब हम पहुँचे तो इससे आगे जो वो माइक ऑफ हो गया और वो देखा ही नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अब दोबारा से यहाँ से आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था क्या कि हमारे जो साउथ है या कोस्टल एरिया जो भी हमारा पेनिनसुला एरिया इंडिया का, पेनिनसुला में क्या होता है कि पेनिनसुला में यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। टेम्परेचर मॉडरेट क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ आप देखो कि ये जो है किसके क्लोज है, सी के क्लोज है। ठीक है, इसलिए सी की वजह से ये क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कि जो वाटर में जो है, वाटर तो ना ही उतना जल्दी जो है वो वार्म होता है, ना ही जल्दी उतना कूल हो जाता है, ना ही ठंडा होता है, ना ही ज्यादा गर्म हो जाता है। कि इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है। ठीक है, ये सारा इसमें लिखा है क्लोजनेस ऑफ द इक्वेटर। दूसरी बात, एक पेनिनसुला में क्यों टेम्परेचर मेंटेन रहता है, एक कारण ये है कि वो सी के क्लोज है। दूसरा ये है कि यहाँ से इक्वेटर जा रही है इसके नीचे से, तो इक्वेटर के भी थोड़ा क्लोज है, इसलिए यहाँ पर क्या रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, टेम्परेचर उतना लो नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप विंटर में भी देखो 21 डिग्री जो है सेल्सियस यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर रहता है जब विंटर में। जब हमारे वहां पर कितना होता है, हमारे यहाँ अगर देखें नॉर्थ इंडिया में कितना होता है, नॉर्थ इंडिया में जो है वो टेम्परेचर जो बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर द्रास की बात करो तो द्रास -45 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक, तो इधर देखो, इधर कितना टेम्परेचर है, इधर 21 डिग्री सेल्सियस रहता है। किसकी वजह से रहता है? दो ही कारण, एक तो सी की क्लोज है, दूसरा जो वो इक्वेटर के पास आ रहा है, इक्वेटर के पास में है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे द विंटर सीजन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया अलोंग विद पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई विंटर। ठीक है, अगर हम देखें ना
किस एरिया में? विंटर सीजन में अगर हम देखें नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया और पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला, यहाँ पर जो विंटर होता है वो कैसा रहता है? वो ड्राई वेदर होता है यहाँ पर, ठीक, ड्यू टू प्रिवेलिंग नॉर्थ ईस्ट विंड। अब ये किसकी वजह से? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, ये मैंने जो आपको बताया, नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो चलती है, इसकी वजह से यहाँ पर जो विंटर है वो मैक्सिमम, अगर हम देखें मैक्सिमम टाइम में क्या होता है? ड्राई वेदर रहता है पेनिनसुला और कुछ नदर्न पार्ट में। क्यों? देखो जैसे ही हमारा नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो है ना, जब ये मूव करती हैं, अब ये मूव कर रही है किसकी तरफ? लैंड से ओशन की तरफ, सी की तरफ। तो ये हमारी कैसी विंड होंगी? ये हमारी विंड जो होंगी इनको बोलेंगे हम ऑफशोर विंड। ये ऑफशोर विंड होती हैं। अब ये अगर यहाँ से जाएं, अगर ऑनशोर विंड हो, यहाँ से जाएं, तो यहाँ पर मॉइस्चर ज्यादा होगी, लेकिन लैंड से आ रही है, अगर लैंड पोर्शन से, लैंड एरिया से या लैंड मास से आ रही है, अगर देखो तो इसमें क्या होता है कि इसमें मॉइस्चर नहीं होता। जब इसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो रेनफॉल कहाँ से होगी? प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। इसलिए जब ये विंड्स इस तरह मूव करती हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट विंड जो होती है, ये नॉर्थ ईस्ट विंड जो है, ये जो है मॉइस्चर का कंटेंट इनके पास कम होता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो ड्राई वेदर होता है, मतलब उतना बारिश वगैरह नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ जाती है? लैंड टू सी, ठीक है। हाउएवर द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एक्सपीरियंस रेनफॉल एज द सेम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। देखो इसमें ये क्या है? इसमें ये बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के जब विंड जो है वो मूव करती है उस टाइम में क्या होता है, ये मैं आपको रोटेटिंग मॉनसून में बता दूंगा, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे। अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर जब विंड्स आ रही होती है ना, यहाँ पर विंड्स यहाँ पर जब आ रही होती है तो ये देखो नॉर्थ ईस्ट चल रही है, लेकिन ये कहाँ से गुजर रही है? बे ऑफ बंगाल से, वाटर बॉडी से गुजर रही है ना, ओके। बे ऑफ बंगाल से ये क्या उठा लेती है? मॉइस्चर वगैरह, ठीक है। यहाँ पर मॉइस्चर हो गया ज्यादा, ठीक है, मॉइस्चर इनके पास आ जाते हैं, तो तभी जब ये यहाँ से गुजरती है तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है? रेनफॉल हो जाती है। कहां पर? तमिलनाडु का इन्होंने बोला है, तमिलनाडु एक्सपीरियंस रेनफॉल, तमिलनाडु भी है, और थोड़ा सा पार्ट जो है वो किसका है? वो वेस्टर्न केरला का भी है। ये भी आप लिखिए कि वेस्टर्न केरला का भी कभी कभी आ जाता है कि वेस्टर्न केरला में क्या क्या वहां पर जो है वो नॉर्थ ईस्ट विंड जो होती है रोटेटिंग मॉनसून के टाइम में, क्या वहां पर जो वो रेनफॉल होती है? तो हाँ, वेस्टर्न केरला में भी, और तमिलनाडु जिसको हम कोरामंडल कोस्ट भी बोलते हैं। कौन सा कोस्ट? कोरामंडल कोस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब मतलब रोटेटिंग मॉनसून होता है या नॉर्थ ईस्ट विंड्स जब मूव करती है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के टाइम में कहां पर जो है रेनफॉल होती है? तमिलनाडु, तो आपको पता चल गया, लेकिन इस कोस्ट को जो है इसको क्या कहते हैं हम? कोरामंडल कोस्ट। कोरामंडल कोस्ट, ठीक है, इज इट ओके? ठीक, चलो देखो उसके बाद कहते हैं सन वर्टिकली शाइन ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बाय द एंड ऑफ दिसंबर। जैसे मैंने बोला कि दिसंबर के एंड में 22 दिसंबर को जो उसकी वर्टिकल लाइन है, जो रेज होती है, वो कहां पर पड़ रही होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलर होती है उसकी सन की रेज। तो वेदर इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लियर स्काई, लो ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर। हमारे यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर बहुत कम होता है, टेम्परेचर बहुत कम होगा तो ह्यूमिडिटी भी कम होगी, ह्यूमिडिटी भी कम होती है, टेम्परेचर भी कम होता है, और स्काई कैसा होगा? क्लियर होगा। जब ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो क्लाउड कैसे आएंगे? क्लाउड ही नहीं बनेंगे, क्लाउड नहीं बनेंगे तो क्लियर स्काई होगा, ठीक है। ये तब कब की बात कर रही है? ये बात कर रहा है विंटर की, विंटर की बता रहा है कि विंटर की फीचर कैसी है, ठीक है। देखो क्या होता है उस वक्त 22 दिसंबर को, देखो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि सन जो है वो क्या है, यहाँ पर जो मतलब आईटीसी वहां पर शिफ्ट कर गई, ठीक है। सन की रेज कहां पर पड़ रही है? ये 0 डिग्री है, ये 23rd 1/2 डिग्री यानी नॉर्थ में, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 23 1/2 डिग्री साउथ में, ठीक है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर सन की रेज जो वो पड़ रही है कब? 22 दिसंबर को, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, 22 दिसंबर को यहाँ पर जो सन की रेज वर्टिकल पड़ रही। और यहाँ पर क्या है? साउथ में कैसा है? साउथ में अगर देखिए, इंडिया के साउथ में नहीं, पूरा अगर हम वर्ल्ड का देखें, ठीक है, ग्लोब का, तो वहां पर क्या होता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में उस वक्त में क्या होता है? समर होता है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह मान लो, ठीक, वहां पर क्या होता है? समर होता है, क्योंकि सन की रेज यहाँ पर, और यहाँ कितना दूर हो गया आप सन से, ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? उस वक्त में इधर विंटर होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखें, द विंटर सीजन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस व्हिच इज रिजल्टेड रेनफॉल इन द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन। जो आपको मैंने पहले बता दिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है? पहले मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर मैंने आपको मेडिटेरियन सी से क्या होती है, जैसे ही ये विंड्स जो है यहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है, और यहाँ से विंड्स जो है वो इस तरफ जो वेस्टर्लीज जो मूव करती हैं, वेस्टर्लीज अपने साथ क्या लाती हैं? मॉइस्चर वगैरह, जिसकी वजह से यहाँ पर हिमालय वगैरह के रीजन में हमने देखा था कि जो हिमालय जो होगा
हिमालय में क्या होगा, स्नोफॉल होगा, लेकिन प्लेन में अगर देखें तो प्लेन में क्या हो गई, रेनफॉल होगी। ये अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन एक और याद रख लेना, क्या इसकी वजह से क्या पेनिनसुला इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में क्या बारिश वगैरह, क्या रेनफॉल वगैरह होती है कुछ? तो ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर एक लिख लेना कि वहां पर ओकेजनली ओकेजनली रेनफॉल होती है। कहाँ पर होती है? पेनिनसुला प्लेटो का ये वाला पार्ट, ठीक, यहाँ ये वाला पार्ट जो है, यहाँ तक जब आती है ना विंड्स को, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ तक इफेक्ट करता है, यहाँ पर बारिश होती है, लेकिन बहुत रेयर केस में होती है। ऐसा नहीं कि होती है, कंटिन्यू होती है, नहीं, रेयर केस में। रेयर केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें ओकेजनली रेनफॉल जो वो देखने को मिलती है, ठीक है। ओकेजनली रेनफॉल कहां पर देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है कहां पर? पेनिनसुला प्लेटो के कौन से नदर्न एरिया में, ठीक है। पेनिनसुला प्लेटो के नॉर्थ में हमें जो वो यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलती है। कब? जब हमारा जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है उस वक्त में, ठीक। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा सीजन है वो है समर सीजन। अब देखो भाई, समर सीजन या हार्ड वेदर सीजन, समर सीजन और हार्ड वेदर सीजन, ये कब होता है? समर सीजन होता कब है, ठीक। अगर समर सीजन का हम देखें तो समर सीजन अगर इंडिया में हम देखें तो क्या होता है कि अब जो हमारे पास ITCZ है, ITCZ लो प्रेशर जो देखो, ITCZ किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यहाँ पर क्या होगा, अब सन की रेज जो वो वर्टिकल पड़ेंगी। कब? 21 जून को। लेकिन ये शिफ्ट कहाँ कब से होना चाहता है, मतलब इंडिया में यहाँ पे अगर देखिए कब से फेस, मतलब हम जो है यहाँ पर जो वो समर सीजन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। समर अगर देखें तो समर यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो वो अप्रैल मार्च से शुरू देख लेंगे, सीजन समर से अप्रैल मई एंड जून, अप्रैल मई और जून में हम देखें तो इंडिया में कौन सा सीजन होता है? समर, क्योंकि अब सन की रेज जो इस तरफ आना स्टार्ट हो जाती है, और 21 जून को जो है सन की वर्टिकल रेज जो है सन की कहां पर पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है 23 एंड 1/2 डिग्री, और नॉर्थ में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल पड़ती है रेज, तो यहां पर पहुंच जाता है कब? 21 जून को। लेकिन अप्रैल से हम देखते हैं, अप्रैल में हमारे कौन सा रीजन होता है, कौन सा मतलब सीजन होता है? हमारा समर का सीजन होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो आपको पता है कि वो हमारा कौन सा होता है? रेनी सीजन होता है। रेनी सीजन जब हमारा क्या होता है कि यहाँ पर पहुंच जाते हैं, कौन सी? जब रेज जो है ITCZ पूरा यहाँ पर होता है, मतलब सन की रेज बिल्कुल यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है, मॉनसून, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि अप्रैल में क्या होता है कि टेम्परेचर इन इंडिया राइज इन मार्च से शुरू हो जाता है, जैसे मैंने आपको बोला था, मार्च से शुरू हो जाता है। अप्रैल अगर देखें, क्यों? क्योंकि नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रही है, कौन से? सन की जो रेज है ना, अब वो वर्टिकली कहां पर पड़ने लग जाती है? नॉर्थ वाले में। किसके नॉर्थ में? पूरे ग्लोब में अगर देखें नॉर्थ में, वर्ल्ड के देखिए हमारे इंडिया में यहाँ पर नॉर्थ और नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर आप जो क्या होने पड़ जाएंगी, सन की जो रेज है वो वर्टिकल पड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस समर सीजन, नॉर्थ इंडिया में कैसा होता है? समर सीजन होता है, ठीक है। और इसमें अगर देखिए मंथ कौन सा? अप्रैल मई और जून। द हाईएस्ट टेम्परेचर स्टीडली इंक्रीजेस 38 डिग्री सेल्सियस इन मार्च में 38 डिग्री तक जो टेम्परेचर बढ़ जाता है डेक्कन प्लेटो वाले रीजन में, एंड 45 डिग्री सेल्सियस इन मई नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ये क्या कि ये बोल रहा है कि मई में जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इतना डिग्री चला जाता है, ठीक है। अगर हम देखें साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में आप मुझे बताओ, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब आ रहा है, क्या सन की रेज यहाँ पर पड़ रही है, तो पहले यहाँ पर पड़ेंगी ना, उसके बाद आहिस्ता 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 यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक। लेकिन ये कह रहा है कि मार्च के टाइम में अगर हम देखें, मई अप्रैल मई वगैरह के टाइम में, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कितना होता है? 38 डिग्री बता रहा है। कहां पर? डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में। अभी ये नहीं बोला कोस्टल का, नहीं बोला, डेक्कन प्लेटू का रीजन का 38 डिग्री, ठीक। जैसे ही हमारे आ जाता है यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट रीजन में कितना हो जाता है? इसने बोला 45 डिग्री का, लेकिन 48 डिग्री तक भी यहाँ पर जो है जैसलमेर वगैरह में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब वो क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक। क्योंकि ये वाला रीजन जो है ना, ये वाला, इसमें टेम्परेचर कम रहता है, ये अभी आप पीछे डिस्कस करके आए, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा मॉडरेट रहता है, किसकी वजह से? क्योंकि ये सी के क्लोज में है, ठीक। अब ये आपको पता चल गया, अप्रैल मई और जून ये हमारे यहाँ मार्च से शुरू हो जाता है, शुरू हो जाना क्या? समर सीजन। अच्छा चलो मैं आपको मानसून में बताऊंगा कि जो हमारे आइलैंड है, सबसे पहले अंडमान और निकोबार में क्या आएगा?
मानसून वगैरह, चलो मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। मई में यहाँ से मानसून जो शुरू हो जाता है, ठीक। अब देखो ये समझ आ गया आपको कि कहाँ पर समर सीजन जो है वो कब से कब होता है। समर सीजन जो है वो हमारा अप्रैल मई जून तक जो है वो समर सीजन होता है, ठीक है। मतलब मानसून के आने से पहले पहले, मानसून के आने से पहले पहले, ठीक। अभी देखिए मानसून यहाँ से शुरू हो जाता है जून में यहाँ से मानसून आ जाता है, ठीक है। अधिकतर विंड ब्लो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर क्या होता है कि विंड्स इस तरह मूव करना शुरू कर देती हैं, वही हमारा क्या आ जाता है, फिर वही हमारा मानसून आ रहा है। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये रेनी सीजन। मतलब अब हमारा क्या आ रहा है, मतलब अब हम देखेंगे आगे जून जैसा ही आ जाता है, जून में हमारा कहता है रेनी सीजन आता है। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल सी ओवर द पेनिनसुलर रीजन, द विंड ब्लो ओवर दिस रीजन बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, प्रेशर क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जैसे प्रेशर लो होगा यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। और विंड्स किस तरह मूव करेंगी, इस तरह मूव करेंगे जहां पर प्रेशर लो होगा, ठीक है। तो इस तरफ इंडिया मूवमेंट करना शुरू कर देती है। ये तो समर था, ये हमारे पास क्या आ जाता है फिर अब रेनी सीजन। रेनी सीजन कब बोलोगे, साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर विंड लेटर चेंज देयर डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब बाद में क्या होता है कि जैसे ही विंड्स यहाँ पर पहुंचती हैं, विंड्स यहाँ पर अच्छा देखो पहले इसने क्या बोला, पहले ये देखो कि विंड्स जो है ना वो दो ब्रांच में जाती है। एक ब्रांच कौन सी है इसकी, एक ब्रांच जो है इनकी ये है अरेबियन सी। देखो अरेबियन सी से भी जाती है, हाँ आती है, बे ऑफ बंगाल से भी। अब बोलोगे बे ऑफ बंगाल से कैसे, बे ऑफ बंगाल से कैसे आती है, क्योंकि हमने बोला था कि यहाँ पर एक जो माउंटेन रेंज है, कौन सी माउंटेन रेंज, इसका नाम क्या है, अरकान योमा। अरकान योमा, ठीक है। अरकान योमा यहाँ पर क्या है, एक माउंटेन रेंज है, कहाँ पर, अगर हम देखिए म्यांमार वाली साइड में, ठीक। यहाँ पे जब जाती है ना विंड्स, विंड्स यहाँ पे ऐसे ऐसे इस तरह मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। ये हमारे इंडिया में क्या करना शुरू कर देती है, समर हो गया भाई, याद रखना बोलोगे टॉपिक, ये इसका लिख लो रेनी सीजन। रेनी सीजन हमारे इंडिया में जो होता है, इसमें मिक्सअप नहीं कर लेना, ठीक है। रेनी सीजन जब मानसून आ जाता है, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं इसको, ठीक। अगर हम देखें इसमें तो ये अरकान ह्यूमा जो है ना, अरकान ह्यूमा यहां से क्या करते हैं कि यहां से विंड्स इस तरफ रोटेट करती है। अब देखो यहां पर क्या है, जो इसे अभी बोला कि क्या करती है चेंज ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट है, ये ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। अब जैसे हिमालय के पास आती है, हिमालय में यहाँ से ऐसे चलती है ईस्ट वेस्ट, कहां तक, गंगेटिक प्लेन तक, ठीक है। गंगेटिक इंडो गंगेटिक प्लेन, तो इंडो गंगा प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन है इंडो गंगा। तो यहाँ पर इस तरफ जो वो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट में जो है वो जो क्या करती है, मूव करती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस रीजन में ईस्ट टू वेस्ट जो वो विंड्स जो वो मूव करती हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो आप क्या लिखोगे, इंडो गैंगेटिक प्लेन में आएगा, ठीक है। दूसरा है 3/4 ऑफ द टोटल एनुअल रेनफॉल। 3/4, अगर आप 3/4 देखेंगे, 3/4 का मतलब क्या हुआ, अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो निकालो परसेंटेज में, ठीक है। अगर परसेंटेज में आप निकालोगे तो कितना होगा, ये 25 से गया, हाँ 75%। तो देखो 100 में से 75% इस टाइम में हमारे इंडिया में क्या होती है, रेनफॉल होती है, ठीक है। रेनफॉल इज रिसीव फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। यही अभी मैंने आपको जो बात कर रहा था मैं, साउथ वेस्ट मानसून। अच्छा साउथ वेस्ट मानसून क्यों कहते हैं इसको, साउथ वेस्ट मानसून इसलिए कहते हैं क्योंकि जो विंड से वो कहां से मूव कर रही है, साउथ वेस्ट से कर रही है ना। आप ऐसे देखो, अगर ऐसे देखोगे आप डायरेक्शन देखोगे तो इस तरह मूव कर रही है। ये कौन सा रीजन हुआ इसका, साउथ वेस्ट। जहां से ये मूव कर रही है इसको क्या बोलते हैं, विंड्स किस तरह मूव कर रही है, इसकी जहां से ये मूव कर रही है वो वाली डायरेक्शन बतानी, साउथ वेस्ट, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून इसको बोला जाता है, ठीक है। ब्रांच दो है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, दो ब्रांच में, जैसे इसने इधर लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये इधर लिखा हुआ भी है, हाँ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों से होती है, ठीक है। अब देखो साउथ वेस्ट मानसून इस टाइम में कितनी रेनफॉल ली जाती है, 75% भी आ सकता है या 3/4 भी आ सकता है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून अपॉन एंटरिंग इंडिया सबकंटिनेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, नेमली अरेबियन ब्रांचेस एंड बे ऑफ बंगाल, जो अभी मैंने आपको बता दी, 2 ब्रांच होती है, ठीक। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ठीक। इसका एडवांसमेंट ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच इज फास्टर देन अरेबियन सी। और ये अगर पूछा जाए कि जो विंड्स जो मूव कर रही थी सबसे फास्टर कौन सी होती है, फास्टर ये वाली होती है, कहां से, बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। अब उसके बाद देखिए तो ऑनसेट ऑफ मानसून, ऑनसेट मतलब बिगिनिंग ऑफ मानसून, स्टार्ट होना इंडिया में कब से शुरू होता है, ये नॉर्मली 29 मई को होता है, 7 जून को। अब ये 7 जून और 29 मई क्यों बोला, इसका कारण देखो, मैंने आपको बताया अभी, क्या बताया, ये बताया कि जो हमारा आइलैंड है ना, अभी पहले मैंने बता रहा था मैं आपको, आइलैंड हमारे
ये हमारे आइलैंड है। यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार में ये ज्यादा इक्वेटर के नजदीक है कि ये ऑब्वियसली ये नजदीक है, उसके नियर है। अब अगर नियर बाई है तो देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मानसून जो वो कब से आ जाता है, मई से। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मानसून इंडिया में सबसे पहले कहां पर आता है। अगर लैंड अगर लैंड इधर का पूछा होगा कि अपने लैंड मास का पूछा होगा, ठीक है, इंडिया मेन लैंड का, अगर मेन लैंड का पूछा है तो मेन लैंड का आप बता दें कि जून में। लेकिन अगर आ जाए ये इंक्लूडिंग हो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंक्लूडिंग हो, तो फिर क्वेश्चन क्या बनता है कि कब आता है, मई में। इसमें कंफ्यूज नहीं रहना, मेन लैंड का पूछता है तो क्या लिखना आपने, केरला में सबसे आ जाते हैं। कब आ जाता है ये, जून में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कब आता है, मई में आता है, एंडिंग मई और स्टार्टिंग जून में आ जाता है। फर्स्ट वीक ऑफ जून और लास्ट वीक ऑफ मई कहां पर, अंडमान निकोबार। और फर्स्ट वीक ऑफ जून में कहां पर, हमारे मेन लैंड जो होता है इंडिया का, साउथ इंडिया साउथ में आता है। साउथ वेस्ट मानसून इंडिया लार्जली डिपेंड ऑन ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ नहीं लिखा है, कट गया है तो लिख लो आप। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, अच्छा चलो देखो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है। ओरोग्राफी आपको पता है कि किसके रिलेटेड है, माउंटेन के रिलेटेड होगी। अगर हम ओरोग्राफिक का देखें, ओरोग्राफिक ये वाला रीजन होता है, ठीक है, ऐसे मतलब ओरोग्राफिक कहते हैं, इधर अच्छे से समझो। ओरोग्राफिक होता है कि जो माउंटेन की वजह से, माउंटेन रेंज की वजह से जो रेनफॉल होती है। अब विंड्स यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन जब जाएंगी विंड्स, तो प्रेसिपिटेशन कहां पर होगी, क्योंकि ये माउंटेन रेंज है, अभी आगे तो जाने नहीं देंगे विंड्स को। यहाँ पर क्या हो जाती है, रेनफॉल हो जाती है। जैसे यहाँ पर जाती है ये विंड्स, और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर रेनफॉल यहाँ पर होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये इस तरफ में रेनफॉल नहीं होती, इस तरफ में रेनफॉल नहीं होती। ये वाली जो साइड है इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड। और ये वाली जो साइड जहां पर रेनफॉल नहीं होगी उसको बोलेंगे लीवर्ड साइड। क्या बोलेंगे, लीवर्ड साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बारिश। और ये वाला जो एरिया है इसको बोलेंगे क्या, रेन शेडो एरिया, रेन शेडो एरिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मानसून यहाँ पर जाते हैं इस तरफ, तो यहाँ तमिलनाडु वाले एरिया में रेनफॉल नहीं होती। जो अभी मैंने आपको बोला कब होता है, जब विंटर होता है। तो विंटर में रेनफॉल कब होती है, कहाँ पर होती है, कोरोमंडल कोस्ट में और तमिलनाडु में। यहाँ पर उस वक्त नहीं होती। क्यों नहीं होती, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट यहाँ तक इनको पहुंचने ही नहीं देते। वेस्टर्न घाट जब इनको यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देते रेनफॉल, तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, ये उस वक्त में क्या होता है कि यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर नहीं होती। समझ आ गया आपको, ठीक है। जैसे लद्दाख है हमारा, लद्दाख हमारा क्या है, अगर हम लद्दाख को देखें तो लद्दाख हमारे ये जो हिमालयाज है ना, हमारे हिमालयाज ये नहीं जाने देते, इसलिए लद्दाख क्या हो चुका है, डेजर्ट। वो डेजर्ट क्यों हुआ है, वो डेजर्ट हुआ है किसकी वजह से, रेन शेडो एरिया है वो। रेन शेडो एरिया कैसा है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर तो जाती नहीं, इसलिए वहां पर रेनफॉल कम होती है, वहां पर रेनफॉल नहीं होती। तो वो हमारे पास क्या है, लीवर्ड साइड। इसी रेनफॉल को जो माउंटेन की वजह से हो उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। चलो ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद एक याद रख लेना आप, आई एम सॉरी, वो समर का ही है, वो समर के में अगर देखें हम तो कुछ प्री मॉनसून विंड्स चलती हैं, लोकल विंड्स, उनका नाम याद रख लेना, कौन कौन सी विंड्स चलती हैं और कहां कहां पर होती हैं, ठीक है। अगर हम देखें लोकल विंड्स में अगर सबसे पहले अगर हम देखें लोकल विंड की अगर बात करें तो यहां पर आ जाओ, वेस्ट बंगाल वाले रीजन की बात करें। अगर वेस्ट बंगाल वाले रीजन की बात करें तो वेस्ट बंगाल में क्या है, यहाँ पर लोकल विंड चलती हैं, प्री मॉनसून विंड जिनको बोलते हैं हम, लोकल विंड्स। इसको कहा जाता है काल बैसाखी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि काल बैसाखी जो लोकल विंड्स है वो कहां पर चलती हैं, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है, कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। इस वक्त में क्या होता है, काल बैसाखी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त इतनी ज्यादा मतलब स्पीड होती है विंड्स की, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, काल बैसाखी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो क्लाउड बनते हैं, वो क्लाउड कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के, ठीक है। किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। इसको उनको काल बैसाखी कहा जाता है। कहां पर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अगर काल बैसाखी के बाद अगर हम बात करें, काल बैसाखी की बात अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी हमारे यहाँ पर, जैसे अगर देखें इस तरफ कर्नाटका और केरला वाले रीजन में, यहाँ पर होती है मैंगो शावर। कौन सी विंड होती है, मैंगो शावर। अच्छा ये विंड्स में कौन से बता रहा हूँ, इनको लिख लो लोकल विंड्स। लोकल विंड्स
कब? समर के, ड्यूरिंग समर यानी प्री मॉनसून, ठीक है, ये विंड्स चलती है, इनको मैंगो शावर बोला जाता है। मैंगो शावर क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ कर्नाटका केरला वाले रीजन में यहाँ पर ये सूटेबल होती है किसके लिए? मैंगो की प्रोडक्शन के लिए। तो पूछा जा सकता है कि मैंगो शावर किसको कहा जाता है और वो किसके लिए सूटेबल होती है? तो वो मैंगो की प्रोडक्शन के लिए होती है, वहां पर मैंगो जो होता है उस वक्त। दूसरा अगर हम देखिए नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर एक जो है लोकल विंड चलती है जिसको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लू जो है वो इंडिया के किस रीजन में चलती है? प्री मॉनसून विंड्स जो है वो किस एरिया में चलती है? तो वो लू वगैरह जो है नॉर्थ इंडिया में, उस वक्त में जो है वो मास्क वगैरह का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा तेज विंड चल रही होती है, इसमें धूल वगैरह डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसको लू बोला जाता है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें इधर एक आसाम वाले रीजन में एक और विंड्स चलती है, विंड्स का नाम क्या है? आसाम में अगर देखें हम, पहले विंड्स आ गया आसाम, इसमें इसको बोलते हैं बरदोली, या इसको बोलते हैं क्या? छीरा। बरदोली या छीरा जो है ये विंड्स जो है ये कहां पर चलती हैं? आसाम वाले रीजन में बरदोली या छीरा जो है ये विंड्स चलती है। लेकिन सबसे ज्यादा ये सूटेबल किसके लिए होती है? यहाँ पर किसकी उस वक्त में प्रोडक्शन होती है, अच्छे से कल्टीवेशन होती है किसकी? टी की। ये टी के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या है? बेनिफिशियल है, ठीक। अगर हम देखें एक रीजन और, यहाँ केरला वाली साइड में अगर हम देखें यहाँ पर एक मीन्स केरला और आधा कुछ तमिलनाडु का रीजन है, लेकिन केरला वाला ज्यादा है। इसमें हम देखिए इसमें एक जो है विंड्स चलती है, कौन सी? ब्लोजम, ठीक है, ब्लोजम शावर इसको बोला जाता है, ब्लोजम शावर। तो ब्लोजम शावर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्लोजम शावर जो वो किसके लिए सूटेबल है? उस वक्त में कौन सी क्रॉप की प्रोडक्शन होती है? तो यहाँ आप लिख लो कॉफी, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। टी की किस लिए? टी के टाइम जो टी की कल्टीवेशन हो रही है उस वक्त कौन सी विंड चलती है? बरदोली इसके लिए सूटेबल है, मैंगो शावर इसके लिए सूटेबल है, और ब्लोजम जो कॉफी की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है, ठीक है। तो ये सारी थे आज के बारे में, कौन सा? समर रेनी सीजन जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, और ये हमारा समर सीजन, और उसके बाद हमने देखा था विंटर। अब हम देखते हैं कौन सा? कूल सीजन, ठीक है, द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून कौन सा? इसको आप ऑटम भी बोलते हो, क्या बोलते हो? ऑटम। यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट मानसून, भी बोलते हैं, इसको रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग मानसून क्यों बोलते हैं? जैसे ही हमारी जो इंडिया में मानसून खत्म होता है, इंडिया में मानसून क्या होता है? खत्म होता है, तो क्या होता है उस वक्त? क्या होता है कि अब जो है ITCZ कहां पर शिफ्ट कर रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर में। कब? सितंबर में। और उस वक्त में क्या होता है? अब जैसे ही ITCZ इस तरफ शिफ्ट करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हाई प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जैसे अभी हमने विंटर के बारे में भी बात की थी, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून में क्या होता है? इट स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। कब? जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून खत्म होता है। साउथ वेस्ट मानसून चल रहा था, साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है? खत्म हो जाता है, विड्रॉल हो जाता है, क्योंकि अब जो सन की वर्टिकल रेज पड़ना शुरू हो जाती है कहां पर? फिर से इक्वेटर पे पड़ना शुरू हो जाती है। कब? सितंबर में। माइक को देख के अब डर लग रहा है, पता नहीं फिर बंद ना हो जाए, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि साउथ वेस्ट मानसून में फिर से क्या कर रही है? अब साउथ वेस्ट हमारा जो विंड्स हैं वो वापस आ गई, क्योंकि पहले तो विंड्स यहाँ से चल रही थी, क्योंकि प्रेशर कैसा था? लो था। अब प्रेशर यहाँ पर फिर हाई बन जाएगा, क्यों? क्योंकि अब जो सन की रेज हैं वो यहाँ पर पड़ेंगी, यहाँ पर कहीं जो है वो इक्वेटर पे वर्टिकल पड़ना शुरू हो जाएंगे। अब कहते हैं कि द रिट्रीटिंग मानसून इन इंडिया कंटिन्यूज फ्रॉम मिडिल सितंबर अप टिल नवंबर। कब से कब चलता है ये हमारा रिट्रीटिंग मानसून? ये रिट्रीटिंग मानसून आप लिख लो कब? सितंबर से लेकर नवंबर तक। अब मुझे बताओ सितंबर में कहां पर होते हैं? सन की रेज जो है ना सितंबर में कहां पर पड़ती है? तो 0 डिग्री पे लिख लो। कहां पर होता है? इक्वेटर पे। ये सारे मैंने आपको पहले भी बताया है। इक्वेटर में क्या होती है? सन की रेज जो वर्टिकल पड़ती होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर पड़ रही होती है, इसलिए यहां पर सन की रेज ज्यादा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बोलो भाई, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा। दूसरा, हमारे इंडिया में वेस्टर्लीज अब शिफ्ट कर रही है एक तरफ, वेस्टर्लीज शिफ्ट कर रही है एक। दूसरा अगर देखें तो प्रेशर कैसा हो रहा है? हाई प्रेशर। टेम्परेचर कैसा हो रहा है? टेम्परेचर लो हो रहा है, प्रेशर हाई हो रहा है। प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, तो विंड्स क्या करेंगी? इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। विंड्स इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा क्या है? रिट्रीटिंग मानसून।
अब देखिए अनलाइक द सडन बर्स्ट ऑफ एडवांसिंग मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून इज मोर ग्रेजुअल। देखो ये उतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अचानक कुछ सडन ऐसा हो जाए, अचानक बर्स्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। विद रिट्रीट ऑफ मॉनसून स्काई बिकेम क्लियर एंड टेम्परेचर फॉल ड्रास्टिकली। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है और स्काई कैसा हो जाता है, क्लियर हो जाता है। जैसे टेम्परेचर कम होता है ना, ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाए। आपको देखते हो कि ऑटम में आपको जो है वो ना तो उतनी ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, ना कुछ क्लियर स्काई देखने को मिलता है, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर लो हो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है। जब ह्यूमिडिटी कम होगी, मॉइस्चर उतनी ज्यादा नहीं होगी, तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमें स्काई क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए बोला कि एज द मॉनसून रिट्रीट, जैसे ही मॉनसून क्या करता है, रिट्रीट करता है, द मॉनसून ट्रफ वीकनेस एंड ग्रेजुअली शिफ्ट सॉफ्टवर्ड। तो हमारा जो मॉनसून है वो क्या हो जाता है, उसके वो वीकन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि विंड्स वीक होना शुरू हो जाती है साउथ वेस्ट वाली। तो क्यों, क्योंकि इस तरफ वो वीक क्यों हो जाती है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर हाई हो जाता है, तो वो यहाँ पर आना शुरू हो जाती है वीक इस तरफ, क्योंकि इस तरफ टेम्परेचर कैसा हो जाता है, इधर टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है, कहाँ पर, इक्वेटर वाली साइड। इसलिए विंड्स जो है यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू हो जाते हैं। सेवरी साइक्लोन ओरिजिनेट इन द इंडियन ओशियन ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मॉनसून। तो उस वक्त में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ साइक्लोन वगैरह जो वो बनना शुरू हो जाते हैं। कहाँ पर, तो ये आप लिख लेना, ये इंडियन ओशन में, इसमें हमारा अरेबियन सी में भी बनते हैं, लेकिन कम, बहुत कम। लेकिन सबसे ज्यादा साइक्लोन वगैरह आते हैं वो बे ऑफ बंगाल में। का बे ऑफ बंगाल में। और दूसरा आपको पूछा जाए कि साइक्लोन किस टाइम में ज्यादातर ओरिजिनेट होती है, तो साइक्लोनिक एक्टिविटी जो तब होती है जब हमारा क्या होता है कि रेट्रीटिंग मॉनसून होता है, जब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होता है उस वक्त में। ठीक, और उसी वक्त में देखो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में ही कोरोमंडल में बारिश भी होती है, रेनफॉल होती है, जो अभी आपको मैं पीछे बोल के भी आया था। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट आर लिख लो आप, तमिलनाडु। तो इस वाले रीजन में भी क्या होती है, रेनफॉल भी यहाँ पर होती है। तो ये तो हमारा क्या, रेट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है, अब यहाँ तक जो है आपने देख लिया कि रेट्रीटिंग मॉनसून वगैरह ये सारा देख लिया। लेकिन एक आपको मैं बताना भूल गया, क्या कि ये देखो, ये मैं उस वक्त पहले पढ़ा गया था, आप पहले पढ़ा दिया था, फिर दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। ठीक, अगर हम देखें कि सीजन इंडिया में क्या क्या नाम है सीजन्स की, ठीक, तो देख लो आप, इसमें कुछ नहीं, बस सिर्फ आपको नाम याद रखना कि इंपॉर्टेंट है कि कभी क्वेश्चन रेयर केस में पूछा जाता है, उतना ज्यादा तो आता नहीं। लेकिन हाई लेवल का कोई एग्जाम होता है, मतलब JKPSC का होता है, उसमें पूछ सकते हैं, तो इसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे इसमें सीजन क्या है, वसंत सीजन जो है, वसंत, इसको जो है अगर इंडियन कैलेंडर में देखे जाए तो इंडियन कैलेंडर में इसको चैत्र विशाख बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चैत्र विशाख बोला जाता है। ठीक, ये संस्कृत की टर्म है कुछ, इसमें आई ए जो है वो मैक्सिमम साइलेंट ही रहता है, तभी इसको विशाखा नहीं बोलते, विशाख बोलते, चैत्र विशाख। ये कब होता है, तो ये आप देख लें कि ये होता है मार्च और अप्रैल में। अगर आप देखिए ग्रीष्म, ग्रीष्म क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीष्म सीजन इंडिया में कब होता है, या पूछा जाता है कि इधर देखिए इंडियन कैलेंडर में इसको क्या कहा जाता है, तो उसको ज्येष्ठ असद बोला जाता है, ज्येष्ठ असद बोला जाता है। ठीक, और ये कब होता है, ये मई और जून में होता है। ठीक है, वर्ष, वर्ष बोला जाता है श्रावण और भाद्र, ये सावन का सीजन जो होता है, सावन जिसको हम बोलते हैं सावन, तो ये श्रावण और भाद्र जो है ये जुलाई और अगस्त में होता है। ठीक है, पूछा जाता है कब होता है। श्राद्ध, श्राद्ध जो होता है अश्विना कार्तिक, कार्तिक को बोला जाता है, अश्विन कार्तिक, अश्विन कार्तिक, यहाँ पर हमारे घास कटाई का जो सीजन होता है। ठीक है, अश्विन कार्तिक बोला जाता है किसमें, इंडियन कैलेंडर में। और ये कब से कब होता है, ये सितंबर से अक्टूबर होता है। कब, सितंबर से अक्टूबर होता है। ठीक, और उसके बाद है हेमंत, हेमंत जो है ये मर्गशीर, मर्गशीर और पस, मर्गशीर पस जो है, इसको जो है कब बोला जाता है, नवंबर और दिसंबर में। आई एम सॉरी अगर मैं जो है अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, शिशिरा, मग, मग फाल्गुन, मग और फाल्गुन जो है ये कब होता है, जनवरी और फरवरी में होता है। ठीक, तो ये जो है ये हमारा पहला रीजन। हेमंत जो है किसको बोला जाता है, मर्गशीर या पास को बोला जाता है, ये कब होता है, नवंबर और दिसंबर में। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये वाला आपको दिया होगा कौन सा, चैत्र वैशाख, पूछा जाएगा कि इंडिया में ये कब होता है, मतलब कब, कौन सा सीजन होता है, किस दौरान होता है, तो वहां पर दिया होगा मई जून, ये सब दिया होगा, आपने मार्च और अप्रैल को लगाना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्ष जो है वो किस सीजन को कहा जाता है इंडियन कैलेंडर में, तो इंडियन कैलेंडर में वर्ष जो है वो कहा जाता है श्रावण और भाद्र को। या पूछा जा सकता है कि वर्ष किस मतलब कौन से मंथ में होता है, तो वो आप बताएंगे जुलाई और अगस्त में होता है। ठीक है, चलो आज आपके लिए कुछ एमसीक्यूज भी लाए हूँ, क्योंकि आज हमारा क्लाइमेट की जो वो टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है, इसलिए
क्लाइमेट भी हमारा हो गया, वेदर एंड क्लाइमेट इस टॉपिक का नाम, वेदर और क्लाइमेट। क्लाइमेट हम पहले से पढ़ रहे थे, आज हमने वेदर के बारे में भी देखा, सीजन वगैरह तो वेदर में ही आता है, वेदर भी आज कंप्लीट हो गया, सीजन वगैरह जितने भी थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक, अब देखो दिल्ली गेट्स विंटर रेनफॉल। दिल्ली में जो विंटर रेनफॉल होती है वो कब होती है, अभी पढ़ कर आए, बताइए कब होती है? क्या वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, क्या वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है, क्या वो कन्वेंशनल रेनफॉल की वजह से होती है, क्या वो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है दिल्ली में रेनफॉल? बताइए कब का पूछा है? विंटर का पूछा है। विंटर में क्या साउथ वेस्ट मानसून होता है? नहीं होता है ना। पहले तो इधर से आप बता सकते हो नॉर्थ ईस्ट मानसून। पहले मैंने आपको बताया कि जब नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है हमारा, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून में कहीं पर भी रेनफॉल यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि ये क्या सी जो है वो विंड्स होती है लैंड टू सी जा रही होती है, ऑफशोर विंड होती है, तो यहाँ पर मॉइस्चर कम होता है, सिर्फ यहाँ पर होता है, क्योंकि वो भी मॉइस्चर वगैरह विंड्स कहाँ से उठाती हैं, या बंगाल से, तो तभी यहाँ पर होता है, अदरवाइज इधर कहीं भी बारिश रेनफॉल नहीं होती। वो भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। कन्वेक्शन रेनफॉल तो नहीं हो सकता, पूछा विंटर रेनफॉल का, तो विंटर रेनफॉल कन्वेक्शन रेनफॉल नहीं हो सकता। अच्छा, कन्वेक्शन रेनफॉल क्या होता है? और एक होता है हमारे पास ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक तो वो होता है जो माउंटेन वगैरह की वजह से। कन्वेक्शन रेनफॉल होती है जब जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई रेनफॉल हो रही है, यहाँ पर क्या होती है कि जैसे एवेपोरेशन बढ़ जाता है, एवेपोरेशन बढ़ेगा, एवेपोरेशन होने की वजह से यहाँ पर हो जाता है क्या, हाँ वेपर ऊपर चले जाता है जैसे एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पर क्या हो जाती है कि यहाँ पर फिर होती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही कंडेंसेशन होती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होती है, वो होती है हमारे पास कन्वेक्शन रेनफॉल। एक होती है हमारे पास ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल माउंटेन्स वगैरह होते हैं। ठीक, अब ये तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये मैंने आपको बताया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसमें नॉर्थ इंडिया में क्या होती है, रेनफॉल होती है। दूसरा है ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम। अगर हम देखें साउथ वेस्ट मानसून, मतलब साउथ वेस्ट मानसून हमारे आगे देखें तो क्या कहाँ से कहाँ है, देखो साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून मतलब विंड्स यहाँ से चलेंगी, विंड्स कहाँ साउथ वेस्ट चलेंगी। अगर साउथ वेस्ट देखें तो ये कहाँ पर होगा, क्या ये प्लेन टू प्लेटो जाती है, क्या प्लेन टू प्लेटो टू प्लेन जाती है, क्या सी टू लैंड, या लैंड टू सी जाती है? तो भाई देख कर ही पता चल रहा है यहाँ पर क्या है, सी है, और यहाँ पर क्या है, लैंड है। सी से लैंड की तरफ जा रही है ना, सी से लैंड की तरफ जा रही है, तो सी से लैंड की तरफ जा रही है, मतलब कौन सी विंड्स हैं ये, इसको बोलते हैं हम कौन सी विंड्स, ऑनशोर विंड। ऑनशोर विंड, तो कभी कभी क्वेश्चन ये ऐसे पूछा है, ऐसे ना भी पूछ के वो भी पूछ सकता है कि क्या उनको जो यहाँ पर ऑप्शन हो गया, क्या ऑनशोर है ऑफशोर है। ऑनशोर और ऑफशोर में भी आपको पता है कि ऑनशोर वो होती है जो सी से लैंड की तरफ जाए, और ऑफशोर होती है जो लैंड से सी की तरफ आए। ठीक, रखी भी आ गई है पढ़ने के लिए। विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून? कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट की वजह से, दोनों की वजह से वहां पर रेनफॉल होती है, वो इंडिया का कौन सा पार्ट है? तो देखो भाई एक ही ऐसा रीजन होगा, ठीक, कौन सा, तमिलनाडु नहीं होगा, आप वो कंफ्यूज नहीं होना, वो ये है हमारे पास, कौन सा, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार जो है यहाँ पर होते हैं, क्यों, अगर हम देखें साउथ वेस्ट मानसून जब होता है तो तब भी क्या होती है, रेनफॉल होती है, लेकिन अगर हम देखें इस तरफ से नॉर्थ ईस्ट मानसून जो हमारे होते हैं तब भी यहाँ पर रेनफॉल होती है। ठीक है, तब भी क्या होता है, रेनफॉल, आइलैंड है, इस तरफ से जाएंगे तो तब भी मॉइस्चर होगी, विंड्स जो होगी, इस तरफ से आएंगी तो ओशन से आ रही है तब भी विंड्स होगी, तो तभी इसमें क्या होता है, रेनफॉल होती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इन विच कोस्ट डज रेनफॉल अकर ड्यूरिंग विंटर? तो कौन से इन विच कोस्ट डज रेनफॉल अकर ड्यूरिंग विंटर? विंटर में जो वो किस कोस्ट में रेनफॉल होती है? तो भाई ये 2-3 बार मैं आपके साथ डिस्कस करके आ गया हूँ, कौन सा होता है, बताओ। यहाँ पर इस रीजन में बताया था कुछ ऐसे, कहाँ पर होता है ये वाला, तो ये वाला कोस्ट कौन सा है, कोरोमंडल कोस्ट, क्योंकि उड़ीसा में तो होती नहीं। कौन कौन कोस्ट जो है ये हमारा, अगर हम देखें तो कौन कौन कोस्ट, ये हमारा वेस्ट में मालाबार कोस्ट, ये भी वेस्ट में, ठीक, ईस्ट में हमारे पास एक ही है, कौन सा, कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु वाला। ठीक, तो यहाँ पर आज की जो वो हम कंप्लीट करते हैं अपना लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।